आप देखो इनिशियली जब आइडिया को प्लांट किया जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यस सर। हमने कितने अच्छा आप लोगों ने भी, मैंने भी पर्सनली OLX को, पार्किंग्स को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किया है। यस सर। ठीक है, अभी आप उस पर करो दूसरे से तीसरा एड पोस्ट नहीं करें मिलेगा। यस सर। उन्होंने जो कम्युनिटी बिल्ड करनी थी वो कर ली है। ठीक है, यस सर। जितना आइडिया उन्होंने मार्केट में थ्रू करना था वो कर दिया है, वो एक बन चुका है उनका, जो एक उन्होंने जो लेवल अचीव करना था वो कर चुके हैं। अब उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप करते हो नहीं करते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। ठीक है, उन्होंने अब उसको पेड कर दिया। तो मार्केट में प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आइडिया, ये तीन चीजें जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास आइडिया नहीं है, पैसे हैं, ठीक है, तो भी आप कुछ कर नहीं सकोगे। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है और सिर्फ आइडिया है तब भी आप कुछ नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो कुछ चीजों के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनको यूटिलाइज किया जाता है। तो इसलिए आप भी फोकस करो कि आप नए आइडियाज के ऊपर काम करो। देखो मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, लोगों की जरूरत क्या है। ठीक है, तो आइडियाज जो होते हैं वो सक्सेसफुल तभी होते हैं जब वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जनरेट किए जाएं और इम्प्लांट किए जाएं। मेरी बात समझ आ रही है? कोई चीज मुश्किल तो नहीं होती? नो सर। जी जी। तो आप कह रहे हैं ना कि हमने मुख्तलिफ चीजें कॉस्ट को लॉन्च किया और उसमें हमने मुख्तलिफ बताया ये करें, तो एक से अगर आप तेजी काम कर सकते हैं दूसरे से नहीं, फिलहाल है। अगर आप एक से लगाते हैं दूसरी तरह जाते हैं तो मुकम्मल तो पैसे के लिए देखिए- सीख सकते हो और दूसरी तरफ काम करके जाते हैं तो टाइम नहीं लगता है। अगर इन केस आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो फिर आप क्या करोगे? मेरा डेग निकाल, डेग अगर आपके वो पास इधर रखता हूँ ना। दूसरे से तीसरा ऑप्शन ना हो तो फिर आप क्या करोगे? इन एक्चुअल तब आपका टाइम और पैसे जाया होंगे। ठीक है, अगर आप 8 या 10 डेग स्किल्स का- में से कोई एक भी नहीं सीख पाते तो फिर आपको अपना एक एनालिसिस लेना पड़ेगा कि Yes, आपने 10 या 8 स्किल्स में से कुछ भी नहीं सीखा तो आपने फिर सीखा क्या? ठीक है, तो 8 प्लेटफॉर्म्स में से कोई एक तो होगा ना। अब आप ये कहो कि मुझे केमिस्ट्री भी पसंद नहीं है, बायो भी पसंद नहीं है, मैथ्स भी पसंद नहीं है, इंग्लिश भी पसंद नहीं है और मेरे नंबर भी सारे पूरे आए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आपको किसी एक सब्जेक्ट के अंदर तो एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट रखना पड़ेगा ना, जो दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको कवर अप करे। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सपोर्टिंग रहे। ठीक है, तो अभी ये जब अभी आपके जब ये स्टार्टअप होंगे इंशाल्लाह फाइबर का और आगे जो अमेजोन और डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपको खुद अंदाजा होता चला जाएगा। हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक वर्थ है, वर्थलेस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप जरूरी नहीं है, अगर आपको फाइबर के ऊपर सिर्फ अकाउंट बनाना, साइन अप करना और अपनी जो गिग्स हैं उनको रैंक करना, उनको ऑप्टिमाइज करना आ जाता है ना, तो वहां पर मौजूद किसी भी कैटेगरी में आप काम कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग ही करनी है। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाओ, उसके ऊपर पॉडकास्टिंग करना शुरू कर दो, उसके ऊपर ब्रॉडकास्टिंग क्या चीज है? ये बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग का आइडिया है आपको? ब्रॉडकास्टिंग न्यूज ब्रॉडकास्ट एग्जैक्टली, ठीक है, ये उसी की एक और टर्मिनोलॉजी है। पॉडकास्टिंग जो होती है, लेकिन ये वेब के ऊपर की जाती है। जिस तरह आप लाइव देखते हैं ना कि कोई भी आपका कोई कवर किया जा रहा होता है, लाइव इवेंट या लाइव सेमिनार से पॉडकास्ट किए जाते हैं, तो इस तरह ये पॉडकास्टिंग का जो है, लेकिन उसकी बहुत इन टेक्निकल मुझे खुद भी उसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि ये उसी से सिमिलैरिटी उसकी उसी हवाले से है। ठीक है, तो आइडियाज जो है वो बहुत मैटर करेंगे आपके। ठीक है, तो आइडियाज अगर आपके पास स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप जो है वो मार्केट के अंदर अपना ही कोई आइडिया बनाकर इम्प्लांट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक इस तरह के अगर आपको फर्ज करो वर्डप्रेस आता है, ठीक है, वर्डप्रेस भी हमारे इस कॉन्टेंट का हिस्सा है। इसमें इंशाल्लाह हम प्रॉपर एक साइट की बिल्डिंग से लेके और उसकी सारी ई कॉमर्स स्टोर तक हम वो सारा एक प्रोसीजर पूरा गो थ्रू करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसमें ये है कि आपको अगर वर्डप्रेस आता है तो वर्डप्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर और बहुत सारी डायरेक्शंस और बहुत सारी हैं। उसके अंदर आप लिस्टिंग साइट बना लो जस्ट लाइक OLX की तरह की। ठीक है, उसके अंदर आप जो है वो कोई डायरेक्टरी बना लो, ठीक है, जिसमें लोग आकर अपना डाटा एंटर करें। ठीक है, आप उसमें कोई फूड पांडा टाइप की कोई साइट बना लो। आइडियाज है ना। ठीक है, तो फूड पांडा ने कहां से कमाया है? ठीक है, ऑन रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है मार्केट में। जब आपका ये पैंडेमिक चल रहा था सारा कोविड वाला, देखा लोग बाहर नहीं निकल सकते, लोग खाने पीने नहीं जा सकते, एप्लीकेशन बना दी। जरूरत, टाइम और आइडिया,
बिल्कुल। इन तीनों चीजों को कंपाइल किया, आप देखें उसकी ग्रोथ कहां से कहां है। ठीक है, तो आपसे वो कुछ नहीं ले रहा। ठीक है, वो जो वेंडर्स जो जाकर वहां पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग वहां पर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, बेसिकली वो उनसे ले रहा है। मुझसे और आपसे तो कुछ भी नहीं ले रहा। Yes. मुझे तो उल्टा वो 200 रुपए का डिस्काउंट दे देगा। जी। ठीक है, तो वो 200 रुपए वो कहां से एडजस्ट करेगा, वो वेंडर से एडजस्ट करेगा। बात समझ आ रही? तो आइडियाज भी आपके पास जो है ना, वो आप उसमें आपके अंदर खूबी होनी चाहिए कि आप अपने आइडियाज को इम्प्लांट करने के लिए आप रिस्क टेकिंग जो है वो कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आपको गो थ्रू होना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अच्छा, र्यूमर्स एंड स्कैम्स अबाउट ऑनलाइन अर्निंग्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, र्यूमर्स का भी और स्कैम्स का जो है। ठीक है, कभी हुआ किसी को इत्तेफाक ऑनलाइन स्कैम हुआ है? जी सर, हुआ है बहुत हुआ सर। ये आईडी वगैरह हम लेते थे ना पबजी के, इन चीजों की। उसमें पैसे भेजते थे तो आगे से ब्लॉक कर देते थे। पैसे लेके भी ब्लॉक कर देते थे। अच्छा, पैसे लेके फिर उन्होंने आईडी दी ही नहीं है ना सर। आईडी नहीं दी। अच्छा, ये जो है ना असल चीज इस तरह है कि देखें, आपकी अच्छी और बुरी कम्युनिटी हर जगह पर मौजूद है। Yes. अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर हैं। ठीक है, बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है, वो भी धोखा खा जाते हैं। Yes, sir. अभी थोड़े अर्सा पहला आपने सुना होगा, एक लोगों को तकरीबन साल डेढ़ एक साल पीछे चले जाते हैं। तो डेढ़ एक साल हम अगर पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि मार्केट में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जिसमें आपको वो कॉपी पेस्ट के लिए ना आपको ऑफर की जाती थी काम की, कि जी आप ऑनलाइन जो है वो ये काम करें और आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने एड्स पोस्ट करेंगे, व्हाट्सएवर क्लिक करेंगे। होती भी है, अभी भी है सर। मेरे फ्रेंड्स 2-3 करते हैं सर। अच्छा, अब उसकी आपको बड़े मजे की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। वो बहुत एक बड़े लेवल का स्कैम था। इन एक्चुअल जो था ना वो एक स्कैम था, और उसको इस तरह से उन्होंने बेसिकली प्रोपोगेट इस तरह किया, इस तरह से मार्केट किया कि हम लोगों को ऑनलाइन जॉब्स दे रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, और उस पर जो है ना वो एक दुनिया जो थी वो पागल थी कि जी ऑनलाइन जॉब्स हैं और उसमें पैसे हैं, ये है वो है। तो जो इनिशियल जब भी कोई आइडिया, मैंने आपसे कहा ना कि जब उसको मार्केट किया जाता है तो उस पर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो शुरू के लोग थे ना उनको खूब पैसे दिए उन्होंने। ठीक है, उससे क्या हुआ, मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। Yes. आपने काम किया, सॉरी एग्जैक्टली, वो आपने काम किया, आपने मुझे बताया। ठीक है, Yes. मैंने देखा अच्छा यार ये वाकई देते हैं पैसे, मैंने आगे 10 लोगों को बता दिया। Yes. उन 10 लोगों ने, वो माउथ मार्केटिंग से इतना बड़ा जॉइंट बन गया कि उसने कहा वो फिर जो है ना वो जेन जो है उनके काबू से बाहर हो गया। तो बेसिकली एक और टर्म थी जिसको हम कहते थे MLM का पता है? यस, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये भी बहुत स्कैम था। तकरीबन 2012-13 के अंदर इसके स्कैम्स बहुत ज्यादा थे, जिसमें आपको वो कहते थे कि ये, इसमें एक और कंपनी थी यार बड़ी मशहूर, नहीं टाइम्स एग्जैक्टली, टाइम्स जो थी वो टाइम्स ने इस पे बड़ा वर्कआउट किया। अब तो खैर वो बैन हो गई है, अभी इस पर काफी एलिगेशंस हैं। तो टाइम्स ने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर जो है वो बहुत दुनिया से बहुत कमाया। Yes, sir. बताने का मकसद ये है कि उसमें हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, उन्होंने मशवरा किया कि यार ये वो फला भी कमा रहा है, फला भी कमा रहा है, तो आप जो है ना हमें हर वक्त मना ही करते रहते हैं। तो मैंने कहा यार बात ये कि मेरी देखें 17-18 साल की वर्किंग है, मुझे इतना अर्सा हो गया, अगर इन सारी चीजों से पैसे कमाने होते ना तो मुझे मिलीनियर होना चाहिए था। मैंने कहा मैं सबसे पहले खुद ज्वाइन करता और मैं आपको कहता कि आप भी आओ उसमें। तो मैंने कहा इसमें मत जाओ, इसमें नुकसान है। तो बट एनीवे उनको सजेशंस नहीं पसंद थी, लेकिन मैं साथ भी गया, उनके अकाउंट भी मैंने लेके दिया उनको। ठीक है, और तकरीबन कोई 25-26 हजार रुपए का उन्होंने अकाउंट परचेज किया और उस पर उन्होंने वर्किंग की। वो तो टाइम्स की थी ना, मैं दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो वो उसमें ये था कि वो फिर उन्होंने 25-30 हजार रुपए का अकाउंट परचेज किया, उसके ऊपर वो 2-4 दिन काम करते रहे, उसके बाद साइड भी बंद, जो ऑफिस था वो भी बंद, नंबर भी बंद, और वो फिर उसके बाद जो है वो कुछ भी उनको नहीं मिला। तो स्कैम्स जो है वो इस लेवल के। जी श्योर। तो जो स्कैम्स है ना उसको आप रोक नहीं सकते किसी भी सूरत में।
मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो इसलिए कभी भी इंटरनेट के ऊपर जो ऐसा फैक्टर जिसमें ग्रीड हो ना, जिसमें लालच हो, उसकी तरफ फौरी तौर पर ना जाया करें। जहां आपको वो दिखाए ना कि ये जी बिल्कुल जो है वो फ्री है और ये इसमें जो है 40% ऑफ है, इसमें 60%, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉ जरूर होता है। Yes, sir. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो। ठीक है।